मरी एक्सप्रेसवे पर अलमनाक आतिशज़दगी का वाकया। सियाहों की वैन में आग भड़क उठी, 10 अफराद झुलसकर जान से गए, 13 जख्मी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की तस्दीक। इत्तला मिलते ही हाईवे पुलिस और रेस्क्यू मौका पर पहुंची, आग पर काबू पाया। रेस्क्यू के मुताबिक आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम न हो सकी। हरिपुर के इलाका इंडस्ट्रियल स्टेट में ट्रालर और मोटरसाइकिल में तसादुम, एक शख्स जान से गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू मौका पर पहुंची और नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक मरने वाले शख्स की शनाख्त अख्तर के नाम से हुई। कसूर के करीब कोट राधा किशन रोड पर ट्रैफिक हादसे में नौजवान जाम बहक हो गया। रेस्क्यू ने नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक नाश की शनाख्त इब्राहिम के नाम से हुई है। पत्तोकी में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका। दिन दिहाड़े डकैती की 4 वारदातें, मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। मुल्जिमान स्टोर से 10 लाख रुपए लूट कर चलते बने। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा। नाला कोट में पंजाब फूड अथॉरिटी की कामयाब कार्रवाई। गैर मेयारी कुल्फियां और बेकरी आइटम्स के 3 यूनिट सील कर दिए गए। 600 किलो फंगस ज़दा पल्प और 400 किलो जाली पैकिंग मटीरियल तलब कर दिया गया। बेकरी प्रोडक्शन यूनिट को 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। और ननकाना साहिब में सिख जोड़ मेला की 3 रोजा तकरीबात का आज से आगाज। भारत से 700 से ज्यादा सिख यात्रियों की ननकाना साहिब आमद का सिलसिला जारी। सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। सिख जोड़ मेला की कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जाएगी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 1000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं साथिया और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे मरी एक्सप्रेसवे पर अलमनाक वाकया पेश आया है। सियाहों की वैन में आग भड़क उठी है, झुलसकर 10 अफराद जान की बाजी हार गए, 13 जख्मी हुए हैं। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की तस्दीक। इत्तला मिलते ही हाईवे पुलिस और रेस्क्यू मौका पर पहुंची, नाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और वैन में लगी आग पर काबू पाया। वाक़े के बाद एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। रेस्क्यू के मुताबिक सियाहों की वैन तेज रफ्तारी के बाइस दरख्त से टकराई थी। हरिपुर के इलाका इंडस्ट्रियल स्टेट में ट्रालर और मोटरसाइकिल में तसादुम, एक शख्स जान से गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू मौका पर पहुंची और नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक मरने वाले शख्स की शनाख्त अख्तर के नाम से हुई है। कसूर के करीब कोट राधा किशन रोड पर ट्रैफिक हादसे में नौजवान जाँ बहक हो गया है। नौजवान रोजी की तलाश में अपने घर से गया और अपनी ही मोटरसाइकिल के चक्के में साफा आने से जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू ने नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक नाश की शनाख्त इब्राहिम के नाम से हुई है। मेहर अटक पेट्रोल पंप के करीब जमीनों में वाकया फजल के घर में गोली लगने से 16 साला मासूम बच्ची जाँ बहक हो गई। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंची और लाश को अपनी तहवील में ले लिया। पोस्टमार्टम मुकम्मल करने के बाद नाश वरसा के हवाले कर दी। पुलिस ने शक की बुनियाद पर बच्ची के वालिद को हिरासत में लेकर वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। दूसरी जानिब पत्तोकी में चोरी डकैती की वारदातों का सिलसिला ना थम सका। दिन दिहाड़े डकैती की 4 वारदातें हुई हैं। मुसाफत पर डाकुओं की फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हो गए। पहली वारदात खत्मे नबूवत चौक और 3 मेगा रोड पर हुई हैं। डाकू किराना स्टोर से 10 लाख रुपए लूट कर चलते बने हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं पत्तोकी से, जहां पर चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला ना थम सका। दिन दिहाड़े डकैती की 4 वारदातें हुई हैं। मुसाफत पर डाकुओं की फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। पहली वारदात खत्मे नबूवत चौक और 3 मेगा रोड पर हुई हैं। डाकू करियाना स्टोर से 10 लाख रुपए लूट कर चलते बने हैं। वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी टीवी टुडे न्यूज को मौसूल हो गई है। पत्तोकी के शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं।
आपको अपडेट कर रहे हैं पत्तोकी से, जहां पर चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला ना थम सका। दिन दिहाड़े डकैती की 4 वारदातें हुई हैं। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। शाहिद जावेद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा पत्तोकी। शाहिद जावेद चौधरी, बताइएगा, मुल्जिमान का सुराग मिला है क्या? जी बिल्कुल, पत्तोकी में दिन दिहाड़े डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। शहर में डाकू राज है। आज भी दिन दिहाड़े डकैती की थाना सिटी के इलाके में 4 वारदातें सामने आई हैं। पहली वारदात खत्मे नबूवत चौक लाहौर वाला अड्डा में किराना स्टोर की दुकान पर हुई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो टीवी टुडे ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकू किस तरह असला के जोर पर दुकानदार को यरगमाल बनाकर कैसे लूटमार करते और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए फरार हो रहे हैं। जबकि दूसरी, तीसरी और चौथी वारदात मेगा रोड पर वाकया फखरे मिलत किराना स्टोर, मनवर किराना स्टोर और शकूर ट्रेडर्स पर हुई है, जहां पर केडी मजहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 4 अफराद जो है वो शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 2 अफराद की हालत तफ्शीशनाक है, जिनको जिन्ना अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया गया। मैं आपको बताता चलूँ, 4 वारदातें किराना स्टोर पर की गई हैं, जहां तकरीबन 10 लाख रुपए लूट कर डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इत्तला मिलते ही थाना सिटी पुलिस मौका पर पहुंच गई और तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया। तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। शाहिद जावेद चौधरी हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, सिख मजहब के त्यौहार जोड़ मेला की गुरुद्वारा जन्म स्थान में ननकाना साहिब में 3 रोजा तकरीबात का आज से आगाज हो चुका है। भारत से 700 से जायद सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ ममालिक और अंदरूनी मुल्क से भी हजारों सिख यात्रियों की आमद शेड्यूल है। सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त हैं। कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जाएगी। आपको अपडेट करें, तकरीबात का आगाज कर दिया गया है। सिख मजहब के त्यौहार जोड़ मेला की गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब में 3 रोजा तकरीबात का आज से आगाज हो गया। भारत से 700 से जायद सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ ममालिक और अंदरून मुल्क से भी हजारों सिख यात्रियों की आमद शेड्यूल है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे राय शाहनवाज भट्टी। जी बताइएगा, मजीद क्या अपडेट्स है आपके पास? जी, जोड़ मेले की 3 रोजा तकरीबात गुरुद्वारा जन्मस्थान में शुरू हैं। भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक से हजारों सिख यात्री जोड़ मेले की तकरीबात में शरीक हैं और अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। महकमा औकाफ पाकिस्तान, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और जिली इंतजामिया ने सिख यात्रियों के लिए क़याम, मेडिकल और सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात मुकम्मल किए हैं। DPO ननकाना अरसलान जैद ने कहा है कि 1000 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी के फरैज़ अंजाम दे रहे हैं। शहर में लगे सेफ सिटी कैमरों की मदद से सिख यात्रियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। तमाम सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। जी, राय शाहनवाज भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ननकाना साहब में सिख बरादरी के मजहबी त्यौहार जोड़ मेला गुरु अर्जन देव जी की 3 रोज़ा तकरीबात का सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 1000 से जायद पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हैं। DPO दफ्तर में एमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जो 24 घंटे मुतहरिक रहेगा। सेफ सिटी के कैमरों की मदद से तमाम गुरुद्वारों और शहर की निगरानी जारी रहेगी। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए मुतबादिल ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया है। DPO अरसलान जाहिद का कहना था कि जोड़ मेले की तकरीबात को फुल प्रूफ और पुरअमन बनाना अव्वलीन तरजीह है। ननकाना साहिब में थाना वॉर्बिटन पुलिस पर मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। एक मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक कच्ची कोठी रोड पर 3 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया तो मुलजमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जख्मी मुलजिम की शनाख्त इब्रार के नाम से हुई। कब्जे से मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। जख्मी मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फरार मुलजिमान की तलाश के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। दूसरी जानिब रेनाला कोर्ट में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। गैर मियारी कुल्फियां और बेकरी आइटम्स के 3 यूनिट सील कर दिए गए हैं। 600 किलो फंगस ज़दा पल्प और 400 किलो जाली पैकिंग मटीरियल तलब कर दिया गया। बेकरी प्रोडक्शन यूनिट को 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक कार्रवाइयाँ वेलकम रोड और अख्तराबाद में की गई हैं। टॉफीज, जैम और जेली सेक्शन में हशरात, गंदगी और सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजाम पाए गए।
आरिफवाला में साहिवाल रोड पर 34 वाली पुली के करीब तेज रफ्तार कार सामने जाने वाले ट्रक से टकरा गई। हादसा में 14 साला बच्ची जख्मी हो गई। रेस्क्यू की टीम ने मौका पर पहुंचकर इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद जख्मी बच्ची को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफवाला मुंतकिल कर दिया। फैसलाबाद के इलाका दस्तगीरपुरा में खवातीन टीचर्स को हिरासत किए जाने का अफसोसनाक वाकया सामने आया। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। अहले इलाका के मुताबिक इलाके में खवातीन और तालिबात को हिरासत करने के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बाद शहरियों में खौफ व हिरास पाया जाता है। अगर बर वक्त कार्रवाई ना की गई तो ऐसे अनासिर की हौसला अफजाई हो सकती है और शहरियों खुसूसन खवातीन की नकलो हरकत मुतासिर हो सकती है। मुतल्लिका पुलिस हुकाम से पुरजोर मुतालिबा है कि वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम की शनाख्त करके उसे कानून के कटहरे में लाया जाए और इलाके में गश्त और निगरानी के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाए ताकि ख़वातीन, तालिबात और दीगर शहरी खुद को महफूज महसूस करें। लिया में थाना करोड़ लाल ईसन की हदूद में सिविल जज के अहलमंद की लाश बरामद हुई है। पुलिस का बताना है कि 46 साला राना मुख्तियार की लाश राजन शाह नहर के किनारे से बरामद हुई है। मरने वाले शख्स राना मुख्तियार उर्फ नौशी को 2 गोलियां मारकर कत्ल किया गया। वाकया डकैती है या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना या कुछ और तहकीकात जारी हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्जिमान की तलाश जारी है। टंडो मोहम्मद खान की मेन शाहराह सीरतुन्नबी चौक पर सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर बिफर आया। कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर। छोटी ट्रांसपोर्ट के साथ शहरियों को आने जाने में मुश्किलात का सामना है, जबकि इलाके में ताफुन भी फैल रहा है। तफसीलात बताएंगे ज़ीशान खान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं टंडो मोहम्मद खान सीरतुन्नबी चौक पर, जहां पर मुस्पल इंतजामिया की नाअहली के बायस गटर का पानी मौजूद है, जिसके बायस कारोबारी ज़िंदगी मफलूज हो रही है। मेरे साथ इस वक्त एक दुकानदार मौजूद है। मज़ीद इस हवाले से इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाई, असांजो शहर टंडो मोहम्मद खान आहे, जंहिंजो ही मेन चौक आहे सीरतुन्नबी चौक, जंहिंजी हालात आहे ये हफ़्ते में 2 ॾींहं 3 ॾींहं पानी बीठो आहे। इनके तक़रीबन हफ़्तो थी वियो आहे। तक़रीबन इनके हफ़्तो थी वियो आहे। पानी गंदो पानी हिते बीठो आहे। हज़ारे माण्हू अचनि वञनि पिया, गंदगी में नंढड़ा ॿार औरतूं बीमार पिया थियनि ऐं रोज़गार दुकानदार वारा वीचारा मसवाड़ूं भरनि पिया, उहे परेशान आहे आवाम। साईं असां अपील करियूं था, आवाम परेशान आहे, शहरी माण्हू परेशान आहे। इन गंदो पाणी आहे, बीमारियूं थिए पई, कारोबार जेको आहे सफ़ा ख़तमु आहे, एंड में आहे। इनमें को कारोबार कोन्हे। दुकानदार मसवाड़ूं भरनि पिया, वीचारा गरीब मिसकीन आहे। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी। शहरी का यही कहना था। फिर और ये जो गंदा पानी मौजूद है, इसका निकासी आप कराकर शहरियों को रेली फराहम किया जाए। जी। और वहां वजियावाला के इलाका थाना छपकला 8815L में अपने साथी मुलजिम को छुड़वाने की गर्ज से नामालूम मुलजिमान का पुलिस गाड़ी पर हमला। पुलिस ने मुलजिम को छुड़वाने की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग में जेर हिरासत मुलजिम अब्दुल हमीद उर्फ बग्गा अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। मुलजिम के दीगर साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फायरिंग करते हुए फरार हो गए, जबकि फरार मुलजिमान की तलाश के लिए छापे जारी हैं। कानून शिकन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। महकमा सेहत और हेल्थ केयर की मुजरिमाना गफलत से फैसलाबाद में अतायत अरूज पर पहुंच गई। थाना बटाला कॉलोनी के इलाके पीपल्स कॉलोनी बाबर चौक में फार्मेसी पर जाली टीका लगने से एक और शहरी जिंदगी की बाजी हार गया। शहरी की मौत के बाद महकमा सेहत ने खानापुरी करते हुए मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। शहरियों का कहना है कि महकमा सेहत की काली भेड़ों ने शहर भर को अतायत के रहमो करम पर छोड़ रखा है, जिसकी वजह से आए रोज मासूम शहरी मौत के मुंह में जा रहे हैं। थाना बटाला कॉलोनी के इलाका में एक हफ्ता के दौरान ये दूसरा वाकया है। महकमा सेहत के अफसरान और मुलाजमीन अतायत खत्म करने में बुरी तरह नाकाम हैं। और वहां आरिफवाला बाईपास चौक के अतराफ में स्पीड ब्रेकर ना होने के बाद हादसात मामूल बन चुके हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि फौरी स्पीड ब्रेकर बनने के अहकाम जारी किए जाएं। मज़ीद जानते हैं आरिफवाला से हमारे नुमाइंदे मिर्जा गुलाम अली से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आरिफवाला बाईपास चौक में मौजूद हूँ। आरिफवाला बाईपास चौक में चारों तरफ स्पीड ब्रेकर ना होने के बाद हादसात मामूल बन चुके हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से ये क्या कहते हैं। जी, इस रास्ते में कोई ब्रेकर नहीं है, गाड़ियाँ स्पीड से आती हैं। हमारी अरबाब इख्तियार से अपील है कि वो चारों तरफ इसके अपना वो बनाए जाएं,
स्पीड ब्रेकर, ताकि थोड़ी सी स्पीड कम और हादसा से बचत हो सके, हादसा होने का खदशे ख़त्म हो सके। अभी इस वक्त जो ब्रेकर नहीं है तो खदशात बहुत ज़्यादा होते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, शहरी का भी यही कहना है कि हमारी अरबाब इख्तियार से अपील है कि बाईपास चौक के अतराफ में, चारों अतराफ में स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं ताकि हादसात में कमी आ सके। जी दूसरी जानिब कोयटा में तेजाब गर्दी के हमले में जख्मी होने वाली लेडी डॉक्टर महानूर नासिर से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और पैरा मेडिकल स्टाफ ने सिविल अस्पताल नौशेरो फिरोज में ओपीडी का बाइकआउट करते हुए सख्त एहतजाज किया। इस मौका पर पीएमए जिला नौशेरो फिरोज के सदर डॉक्टर अब्दुल फताह राजपर, डॉक्टर बदरुद्दीन, डॉक्टर गुलाम मुर्तजा, डॉक्टर बिलावल खानजादा और डॉक्टर सजावल ने खिताब करते हुए कहा कि लेडी डॉक्टर महानूर नासिर पर हमला दरअसल तमाम डॉक्टर्स और तिब्बी अमले पर हमला है। हम दिन रात गरीब मरीजों की खिदमत करते हैं, लेकिन इसके बदले हमें परेशानियों के सिवा कुछ नहीं हासिल होता। उन्होंने कहा कि अगरचे इस वाक़े का मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है, ताहम कानूनी तकाज़ों के मुताबिक इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और डॉक्टर्स को अस्पतालों में मौसर सिक्योरिटी फराहम की जानी चाहिए। जंग थाना वरियाम के इलाका कच्ची पक्की नहरों के करीब पुलिस ने नाकाबंदी पर 4 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को चेकिंग के लिए रोका तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक अपने ही साथियों की फायरिंग से एक मुल्जिम हलाक हो गया है। 3 मुसल्लह मुल्जिमान रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक मुल्जिम की शनाख्त इमरान उर्फ मानी के नाम से हुई है, जो रॉबरी समेत मुतादिद संगीन वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता डाकू निकला। हलाक डाकू की डेड बॉडी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है, जबकि फरार मुल्जिमान की तलाश के लिए नवाही इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। नसीराबाद में शहरी एक्शन कमेटी डेरा मुराद जमाली का अहम इजलास चेयरमैन मीर मोहम्मद रहीम लहड़ी की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में सदर प्रेस क्लब और जनरल सेक्रेटरी शहरी एक्शन कमेटी अब्दुल रज़ाक बंगलजई ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। शुरका ने शहर को दरपेश अहम अवामी मसाइल पर तफसीली गौर किया और मुत्तफिका करारदाद मंजूर की। शुरका ने मुत्तफिका करारदाद के जरिए शहर को दरपेश मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। और थाना सदर रहीम यार खान की हुदूद में आए रोज चोरी, डकैती और कब्जा माफिया और फायरिंग के वाकयात मामूल बन चुके। मुतादिद वाकयात में कई अफराद गोलियां लगने से जख्मी हो चुके हैं। जी हाँ, जिससे शहरियों में तफ्तीश की लहर दौड़ गई है। शहरियों का कहना है थाना सदर की हदूद में आए रोज चोरी की वारदातें मामूल बन गई हैं और जगह जगह जमीनों और घरों पर कब्जे होना मामूल की बात बन गई है। पुलिस की जानिब से कब्जा ग्रुप के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाइयां ना होना और साइलिन का दर बदर की ठोकरें खाना पुलिस के आला हुकाम के लिए सवालिया निशान बन गया। आरपीओ भावलपुर और आईजी पंजाब से नोटिस लेने और थाना सदर में फर्ज शनास ऑफिसर की तैनाती का मुतालिबा किया गया है। उधर दीपालपुर में माहौलियात के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर फैसल शहजाद समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का मकसद अवाम में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात और उनसे बचाव के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर के बारे में शऊर उजागर करना था। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में दरख्तों की अहमियत, माहौलियाती आलूदगी के बढ़ते हुए खतरात और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के किरदार पर रोशनी डाली। शुरका पर जोर दिया कि वो शजरकारी को फ़रोग़ दें और रोज़मर्रा ज़िंदगी में माहौल दोस्त तर्ज़ अमल अपनाएं ताकि आने वाली नस्लों के लिए एक साफ, सरसब्ज और सेहतमंद माहौल यकीनी बनाया जा सके। तकरीब के अख्ताम पर शुरका में पौधे भी तकसीम किए गए ताकि शजरकारी के फ़रोग़ और माहौलियाती बेहतरी के पैगाम को अमली शक्ल दी जा सके। फैसलाबाद में शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अनवर की बरसी के मौका पर थाना साहियावाला पुलिस की जानिब से भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। शहीद की कब्र पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। कांस्टेबल मोहम्मद अनवर ने 20 साल कबल डाकुओं के खिलाफ जुर्रतमंदाना मुकाबले में जामे शहादत नोश किया था। सीपीओ फैसलाबाद का कहना है कि शोहदा ने अमन व अमान के क़याम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। फ़र्ज शनासी, बहादुरी और कुर्बानी की रोशन मिसाल आज भी फोर्स के लिए मशले राह है। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ कौम का सरमाया हैं, उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता।
लाड़काना की मारूफ शख्सियत हाजी अरशद महमूद बाजवा हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करने के बाद पाकिस्तान पहुंच गए। हाजी अरशद महमूद बाजवा की जानिब से हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करने के बाद लाड़काना शहर के मकामी इलाके में शानदार महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। कमालिया का मरकजी बाईपास अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जगह जगह पड़ने वाले गहरे गड्ढों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। मकामी अफराद का बताना है कि सड़क की फौरी मरम्मत न होने की सूरत में हादसात के खतरात मजीद बढ़ चुके हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरशद बॉक्सर से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाईपास कमालिया पर, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। आए रोज हादसात होना मामूल बन गया, कीमती जानों का जाया होना। मजीद मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि बाईपास की टूट फूट की शिकार से इनको क्या मुश्किलात का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। बाईपास कमालिया जो बाईपास है जो सब सारे टुटे है जी। जिदा असी आने जाने एक्सीडेंट हुंदा वा लोगों का नहीं पता लगता। वड्डे वड्डे खड्डे है, एक चीमेर इतने स्पीड से होंगे भी नहीं पता लगता। क्रॉस करन लगे साइड हो जाता। खड्डे इन्ने वड्डे वड्डे बहुत वड्डे खड्डे है ते जनाब हुकूमत नूं सोचना चाहिए वा भी ये वास्ते को तवज्जो करें, ये वास्ते भी बाईपास बनना चाहिए वा भी शहरी खुशहाल हो सकें। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि इस रोड में बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं जिसकी वजह से हादसात हो रहे हैं। जहाँ तक इसको रिपेयर किया जाए, जहाँ न्यू बना दिया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद बॉक्सर, टीवी टुडे न्यूज, कमालिया। दूसरी जानिब उकाड़ा में मुहर्रमुल हराम की आमद के पेश नज़र इमाम बारगाहों और उनके इतराफ सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वीएन सुथरा पंजाब के तहत सुथरा पंजाब एजेंसी और सार्को इंतजामिया की जानिब से तहसील भर में खुसूसी सफाई ऑपरेशन जारी है ताकि अज़ादाराने कराम को साफ, महफूज और बेहतर माहौल फराहम किया जा सके। मैनेजिंग डायरेक्टर सुथरा पंजाब एजेंसी उकाड़ा चौधरी अब्दुल जब्बार गुजर की हिदायत पर सफाई टीमें इमाम बारगाहों के अंदरूनी और बिरूनी हिस्सों समेत अतराफ के इलाकों की सफाई में मसरूफ़ अमल हैं। इंतजामिया का कहना है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान सफाई इंतजामात में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जापान में मुनक़िद अंडर 18 एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए तीसरी पोजीशन हासिल की और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। कौमी टीम में कबीरवाला के नवाही गांव कोहीवाला का होनहार खिलाड़ी मुजम्मिल सईद भी शामिल था, जिसका आबाई गांव पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे खान शहबाज से। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाही इलाका कोहीवाला में, जहाँ पे जो है जापान में जो अंडर 18 एशियन हॉकी कप हुआ है उसमें जो है पाकिस्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की, जिसमें जो यहाँ का कबीरवाला का नवाही इलाका कोहीवाले का जो मुजम्मिल सईद है वो भी शामिल था। तो उससे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। यहाँ पे पहुँचने पर जो है आबाई गाँव में उनका सवाल किया गया, उस हवाले से वो क्या कहते हैं, ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मुजम्मिल सईद है, जो कि हाल ही में अंडर 18 एशिया कप खेल के आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रॉन्ज मेडल हुए हैं। बाकी मैं अपने साजा का, खासकर मैं अपने वालिदैन साजा का और PIH का और DHA हॉकी अरीना मजरूल हसन साहब का और इधर के ये जो मुझे यानी रिसीव करने आए, इनको बहुत दिल का था कराए, शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरा अच्छे से इस्तकबाल किया। अच्छा मुजम्मिल सईद भाई, ये बताइएगा कि आल बजीजिया हॉकी क्लब की तरफ से आप यहाँ खेलते रहेंगे तो कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका पुरसपाक जो है इस्तकबाल किया गया है। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड फील कर रहा हूँ, ये फख्र महसूस हो रहा है। जी हाँ, जैसा कि आपने मुजम्मिल सईद की बात सुनी, उनका ये कहना था कि ये जो कामयाबी हमें मिली है वो मेरी वालिदैन की दुआओं और सासा की मेहनत की वजह से है। जी पंजाब के दूसरे अजला की तरह कसूर में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका। जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो शहर के मुख्तलिफ चौकों और चौराहों में ठंडे मशरूबात के स्टॉल नजर आना शुरू हो गए हैं। मजीद अहवाल जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद नबील अहमद से। जी नबील, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर के दूसरे अजला की तरह कसूर में भी गर्मी शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। अगर बात की जाए गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही कसूर में भी मुख्तलिफ चौकों और चौराहों में ठंडे मशरूबात के स्टॉल सज चुके हैं। मैं इस वक्त एक शरदाई के स्टॉल पर मौजूद हूँ जो डेरा गाजी खां की मशहूर सगात है। जी स्टॉल के ओनर से बात करते हैं, वो क्या चीज़ें डालकर इस को तैयार करते हैं। जी सर। शरदाई, बादाम, छोटी इलायची, चारे मगज़, काली मिर्च, और ये मैदे के लिए बहुत मुफीद है, ये बहुत अच्छी चीज़ है।
गर्मी भी कमी आती है। जी, जैसा कि आपने स्टॉल के ओनर की बात सुनी, वो यही कहते हैं कि सरदाई पीने से गर्मी की शिद्दत में भी कमी आती है और ये मैदे के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। जी। और वहां ननकाना साहिब में सिख कौम के मजहबी त्यौहार जोड़ मेले की तकरीबात का आगाज आज अखंड पाठ की रस्म से होगा। तर्जुमान ज़िला इंतजामिया का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर सिख यात्रियों के लिए इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव और DPO अरसलान जाहिद ने गुरुद्वारा जन्म अस्थान का दौरा किया। अफसरान ने गुरुद्वारा जन्म अस्थान में सिख यात्रियों के लिए इंतजामात और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। जोड़ मेले की तकरीबात 12 जून तक जारी रहेंगी। जोड़ मेले की मरकजी तकरीब गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर में होगी। इलाके बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे शहीद बेनजीराबाद में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल समद नज़ामानी ने सिंध इंटीग्रेटेड हेल्थ इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज के लिए हिफाजती सामान के 50 पैकेट तकसीम किए हैं। इस हवाले से तकरीब DC ऑफिस के दरबार हॉल में मुनक्किद हुई। खिताब करते हुए DC अब्दुल समद ने कहा कि हंगामी सूरत हाल में आवाम को बर वक्त इमदाद और तिबी सहूलियात की फराहमी इंतहाई अहमियत की हामिल है। रेस्क्यू और एमरजेंसी सर्विसेज के एहलकार आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिन्हें ज़रूरी हिफाजती सामान की फराहमी वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने नारी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से फराहम करदा ताउन को सराहते हुए कहा कि समाजी तंजीमों और सरकारी इदारों के बाहमी इश्तराक से अवामी खिदमत के अमल को मज़ीद मौसर बनाया जा सकता है। पाकपतन उर्स हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के मौका पर ज़ायरीन को महफूज, पुरसकून और आरामदेह माहौल फराहम करने के लिए म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से सिक्योरिटी और इंतजामी इक़दामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। पाकपतन ज़ायरीन की सहूलत, मुनज़्ज़म नकलो हरकत और बिला तातुल आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए आर्जी हिफाजती दीवारों की तमीर, आर्जी गेट्स की तनसीब, खारदार तारों की तनसीब, हिफाजती रेलिंग की तनसीब और दीगर ज़रूरी इंतजाम तेज़ी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। म्यूनसिपल कमेटी पाकपतन इस अज़्म के साथ तमाम तर इंतजामात बरोए कार ला रही है ताकि हर आने वाला अकीदतमंद मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़, सहूलत और इत्मीनान के साथ दरगाह हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़िरी दे सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ विजन ड्रग फ्री पंजाब के तहत के खिलाफ पाकपतन पुलिस अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। DPO पाकपतन जावेद चदर की क़यादत में थाना डलवरियाम पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में चर्च शराब बरामद की। DPO जावेद का कहना है कि जिला पाकपतन को मनशियात फरोशों से पाक करके दम लेंगे। आवाम के जान माल की हिफाजत पुलिस की तरजीह है। कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक बार फिर मीर एजाज अहमद सोलंकी को तलका कश्मीर का सदर मुंतखब कर दिया गया। कारकुनान की बड़ी तादाद ने एजाज अहमद सोलंकी को शानदार इस्तकबाल किया है। रैली की सूरत में 110 गाड़ियों के साथ कश्मीर पहुंचे हैं। इस्तकबालिया तकरीब में मीर जुनेद खान सोलंकी, महमूदीन जाकरानी समेत कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर कारकुनान ने फूलों की पत्तियां निछावर की और नारेबाजी की कि सिंध गीतों पर रक्स करके अपनी खुशी का इजहार किया। मीर एजाज अहमद सोलंकी को दोबारा तालुका सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि वो पार्टी को मजीद मजबूत और फाल बनाने में अपना मौसर किरदार अदा करेंगे। कराची में थाना शाह लतीफ टाउन ने जायदाद के लेन देन में मुबैना फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नदीम के खिलाफ मुबैना फ्रॉड और 14 लाख रुपए की अदम अदायगी पर मुकदमा दर्ज किया गया। रिहायशी मकान की फरोख्त के मामले में 14 लाख रुपए की रकम वाजिब अदा है। मुलजिम नदीम ने मुबैना तौर पर बगैर इजाजत और बगैर अदायगी के मकान तीसरी पार्टी को फरोख्त किया। मुबैना फ्रॉड की जद में आने वाला मुतासरा शख्स कराची के निजी TV चैनल का सहाफ़ी है।
मीरपुर खास में मुहर्रमुल हराम में अमन अमान बरकरार रखने के मुतालिक ज़िले अमन कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर की सदारत में हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर नवाब समीर हुसैन लगारी ने कहा है कि मीरपुर खास में हमेशा अमन अमान बरकरार रहने और मजहबी हम आहंगी की रवायत बरकरार रही है, जिसे हर सूरत में बरकरार रखा जाएगा। मजालिस और जुलूसों की हिफाजती इंतजाम और जुलूसों की गुजरगाहों पर सफाई सुथराई को भी यकीनी बनाया जाएगा। अपनी मजालिस के दौरान रज़ाकारों के जरिए हिफाजती इंतजाम को भी यकीनी बनाएं और मजालिस में मजहबी हम आहंगी को फरोग दिया जाए। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।